नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। साल 2025 का अंत भारत के लिए क्या कमाल का दौर था। आप सोचिए, सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर देश ने स्पेस से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर तक हर फील्ड में जबरदस्त तरक्की की। चलिए आज इन बड़ी बड़ी उपलब्धियों को एक एक करके समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इतने कम समय में भारत ने आखिर हासिल क्या क्या किया। चलिए उन बड़ी कामयाबियों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ और एनवायरनमेंट तक हर क्षेत्र में भारत के लिए नए रास्ते खोल दिए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से। एक ऐसी खोज जिसने न सिर्फ भारत का नाम रोशन किया, बल्कि हमें इस यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस खोज को एक नाम दिया गया है, अलकनंदा। ये सिर्फ एक सुंदर सा नाम नहीं है, बल्कि एस्ट्रोनॉमी में भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। पर सवाल यह है कि आखिर ये है क्या? तो अलकनंदा एक पूरी तरह से विकसित यानी फुली डेवलप्ड अरबों साल पुरानी गैलेक्सी है। और सबसे खास बात यह है कि इसकी खोज दिसंबर 2025 में इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने की। देखिए, ये खोज इस बात का सबूत है कि भारत अब स्पेस रिसर्च में दुनिया के टॉप देशों की लीग में शामिल हो चुका है। तो चलिए अब सितारों की दुनिया से जमीन पर लौटते हैं, क्योंकि जब भारत ब्रह्मांड की खोज कर रहा था, ठीक उसी वक्त देश के अंदर भविष्य के इनोवेशन के लिए एक बहुत मजबूत नींव भी रखी जा रही थी। नवंबर 2025 में टेक्नोलॉजी में दो बहुत बड़ी सफलताएं मिली। एक तरफ था सॉफ्टवेयर और एआई, तो दूसरी तरफ हार्डवेयर और रिसर्च से जुड़ा एक बहुत बड़ा कदम। और इन दोनों ने मिलकर भारत के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर को और भी मजबूत कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं भारत जेन की। ये इंडिया का अपना एआई लैंग्वेज मॉडल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के शब्दों में कहें तो ये भारत का पहला संप्रभु बहुभाषी और मल्टी मॉडल एआई है। आसान भाषा में इसका मतलब है एक ऐसा एआई जो न सिर्फ भारत की कई भाषाएं समझता है, बल्कि टेक्स्ट, आवाज और यहां तक कि तस्वीरों को भी प्रोसेस कर सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और वहीं अगर हार्डवेयर की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे में देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक्स सुविधा शुरू की गई। अब ये क्या करती है? ये प्लांट बहुत ही कम, मतलब एब्सोल्यूट जीरो के करीब का तापमान पैदा करता है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस्ड फिजिक्स जैसे फ्यूचर रिसर्च के लिए बेहद जरूरी है। ये भारत को साइंटिफिक रिसर्च में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बड़ी छलांग है। अच्छा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब बात करते हैं एक ऐसी साइंटिफिक कामयाबी की जिसका सीधा असर करोड़ों लोगों की सेहत और उनकी जिंदगी की क्वालिटी पर पड़ेगा। कहानी बहुत सीधी है। एक बहुत ही आम और सच कहूं तो काफी दर्दनाक समस्या है घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस। और अब इसका एक बिल्कुल नया और इनोवेटिव समाधान सामने आया है। इस नए इलाज का नाम है सिप्लोस्टेम। ये एक स्टेम सेल पर आधारित थेरेपी है जिसे दवा कंपनी सिप्ला ने दिसंबर 2025 में लॉन्च किया। ये उन लाखों मरीजों के लिए दर्द से राहत और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर आया है। और ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी और मेडिकल फील्ड में ही आगे बढ़ रहा था। इन कामयाबियों के साथ साथ भारत ने पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भी अपना कमिटमेंट दिखाया। इसी दौरान 6 और 7 दिसंबर को चेन्नई में पर्यावरण पर एक बहुत जरूरी रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें दक्षिण एशिया के एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ आए ताकि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर मिलकर काम करने की स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। ये भारत की एनवायरमेंटल लीडरशिप को भी दिखाता है। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये एक अविश्वसनीय सफर रहा है। मतलब ब्रह्मांड की गहराइयों में एक नई गैलेक्सी की खोज से लेकर अपने ही ग्रह के क्लाइमेट को बचाने के कमिटमेंट तक। तो हमने क्या क्या देखा? अलकनंदा गैलेक्सी की खोज, भारत जेन एआई का डेवलपमेंट, देश की पहली क्रायोजेनिक फैसिलिटी, सिप्लोस्टेम थेरेपी का लॉन्च और पर्यावरण पर वो अहम कॉन्फ्रेंस। ये सारी उपलब्धियां मिलकर भारत की मल्टी डायमेंशनल साइंटिफिक प्रोग्रेस की एक शानदार तस्वीर बनाती हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सारी उपलब्धियां जो लगभग एक ही समय पर हो रही हैं, भारत के भविष्य के लिए आखिर क्या मायने रखती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में विज्ञान और समाज में भारत की भूमिका को तय करेगा। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।